आज हम एक्सेल के लेसन 3 में छोटी छोटी चीज़ें और सीखने वाले हैं। अब तक हमने क्या क्या सीखा, एक्सेल को कैसे फॉर्मेट करेंगे, कैसे टाइप करेंगे, एक पर्टिकुलर सेल क्या होता है, रो क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये बेसिक फॉर्मेटिंग मैंने बॉर्डर वगैरह करना, ये सब चीज़ें जो मैंने प्रीवियस वर्ड में भी पढ़ी थी, समथिंग उसी तरीके से होती है। इसमें हम जैसे इसको बोल्ड करना, फॉन्ट साइज बढ़ाना, ये सब इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या दो तीन चीज़ें और आती है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक्सेल फाइल कैसे सेव करेंगे, सेव्ड फाइल को ओपन कैसे करेंगे, पर्टिकुलर शीट क्या होती है। ये देखिए नीचे देखिए, आपको माउस देखिएगा, शीट 1, शीट 2, शीट 3, इनको शीट्स बोलते हैं। ये मल्टीपल शीट एक एक्सेल में हो रही है। ठीक है, मल्टीपल शीट्स होती हैं, तो उस शीट को किसी को रीनेम करना है तो कैसे करेंगे, पुरानी शीट को डिलीट करना है, नई शीट जोड़ना है, तो वो सब कैसे करेंगे। ठीक है, अब फाइल हमने बना ली है, हम फाइल में सेव करेंगे। तो हमने ये डाटा टाइप कर लिया, डाटा हमने कल का ही टाइप कर रखा है, और एक दो डाटा टाइप कर लेते हैं। हाँ, डाल दीजिए कविता 787 रीना ठीक है, थोड़ा सा उनको कर देते हैं, और ये सब मैं पढ़ा चुका। फाइल पर क्लिक करें, ये मैंने फाइल पर क्लिक किया, सेव एज पर क्लिक करें, सेव एज पर क्लिक कर दिया। फिर कहीं अपने एक लोकेशन सेलेक्ट करें, मैंने यहाँ पे ये लोकेशन सेलेक्ट कर दी। फिर फाइल पे नेम टाइप करें, से स्टूडेंट मार्क, मैंने यहाँ पे टाइप किया स्टूडेंट मार्क। सेव पर क्लिक करें, ये मैंने सेव पर क्लिक किया। ठीक है, जब हम अपना काम पूरे फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं तब हम सेव करते हैं। ये फाइल हमने बना के रख दी, सेव कर दी। सेव करने का बहुत सिंपल सा मीनिंग क्या है वो बताने की कोशिश करता हूँ। ये फाइल, अब जैसे मैंने काम कर लिया, मैंने इसको बंद कर दिया, ये सेव कर दिया। अरे अब मेरे को कल इस फाइल को दोबारा खोलना है, तो मैं कैसे करूँगा, नया बनाऊँगा, एक्सेल खोलूँगा। ये मैंने एक्सेल खोल लिया, फिर इस फाइल में मैं ओपन पे जाऊँगा। कहाँ पे जाऊँगा मैं, जहाँ मैंने पासवर्ड रख दिया था, सेफ्टी, ये मेरी फाइल आ रही है, फिर मार्क्स ओपन कर दी, तो ये मेरी फाइल को, ठीक है। तो सेव फाइल को ओपन कैसे करेंगे वो मैंने बताया आपको। अगर हम पुरानी फाइल को दोबारा खोलनी हो तो हम सेव फाइल को ओपन करते हैं। कुछ चीज़ें और बताता हूँ, शीट रीनेम कैसे करते हैं। नीचे शीट 1 पर डबल क्लिक करें, डबल क्लिक का मतलब तो आप समझते ही हैं। यहाँ पे ये शीट 1, ये शीट 2, ये शीट 3 है, शीट 1 है, इस पर डबल क्लिक किया। ठीक है, शीट 1 पर डबल क्लिक करें और स्टूडेंट डाटा टाइप STUDENT डाटा कर दिया और एंटर दबा दें। शीट का नाम बदलने को रीनेम कहते हैं। इससे हमें समझने में आसानी होती है कि किस शीट में क्या डाटा है। जैसे किसी दूसरे शीट में हम कहीं रखेंगे तो उसका शीट का नाम बदल देंगे, तो हमें आसानी होगी याद रखने में, वो नहीं होगा कि भाई इस शीट में क्या करना। नेक्स्ट बिंदु है न्यू शीट कैसे ऐड करते हैं। नीचे शीट 1, शीट 2, शीट 3 आ रही है, और भी अपन को शीट चाहिए 4, 5, 6। तो यहाँ पे ये जो आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करो, ये ठीक है, ये हो गया, और क्लिक करो, और क्लिक, जितनी जाए उतनी अपन यहाँ पे ऐड कर सकते। ठीक है, यहाँ से शीट का नेविगेशन होता है। ठीक है, इधर उधर अपन को जाना है तो हम ये शीट ऐसे बदल के, ठीक है। अगर हमें अलग डाटा रखना है
तो हम न्यू शीट पर बना सकते हैं। ठीक है, शीट चेंज करने के लिए सिंपल इस तरह ये यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल इस शीट को रखा टीचर। ठीक है, इसका रख दिया मैंने फीस, या मैंने रिप्लेस ट्रेंड की, ये मैंने मर्ज कर दिया, ये हमारा सेंटर ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड की, यहाँ पे ट्रेंड नेम ठीक है, क्लास अमाउंट क्लास 10 है और ठीक है, ऐसे कुछ भी डाल दी। ये स्टूडेंट का हो गया, फीस का हो गया, ये टीचर का हो गया, तो ये अपन इसको शीट को यहाँ से बदल के देख। यहाँ तक बात क्लियर है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे ये है, ये थोड़ा सा सिंपल सा दिख रहा है। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा या इसी बात है वापस ये थोड़ा डाटा ज़्यादा भी है, तो मैं क्या चाहता हूँ इसको देखें समझें आप मेरी बात। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, अब आप देखिएगा, मैं इस सीट को थोड़ी बड़े कर, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये पूरी को सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा, ये एक तो ये अलग से इस फॉर्मेट, ये पूरी टेबल फॉर्मेट करनी है, तो हम इस टेबल को इस फॉर्मेट ओके करूँगा। ये देखिए, जिस भी फॉर्मेट में आप यहाँ से चाहें वो आप यहाँ पे, ये तो नहीं है बल्कि फॉर्मेट्स, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये है, इसमें ये टेबल फॉर्मेट है, फॉर्मेट है टेबल, पर्टिकुलर सारे सेल को करना है तो सेल को तो यहाँ से करना है, जो भी जिसका भी ये। ठीक है, ये भी इस पूरी टेबल को टेबुलर फॉर्मेट में करना, तो यहाँ से आप कोई सा एक ले सकते हैं, लाइट, मीडियम और डार्क। ठीक है, तो अपन जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया, ओके कर दिया, तो ये देखिए वो भी एक सुंदर सी टेबल होगी, सेव कर दिया। जैसे ही हम ये टेबल करते हैं और डिजाइन करके आते हैं, और डिजाइंस में भी हम यहाँ नया डिजाइन चूज कर सकते हैं। ठीक है, खैर एनीवे, तो ये मेरा एक चीज थी कि होम पे स्टाइल बाय फॉर्मेट एज टेबल पे ये सेल पर क्लिक करें, ये होम पे क्लिक किया, ये स्टाइल पे क्लिक किया, इसमें फॉर्मेट या सेल टाइप जिस पे भी आपको करना करें, पहले तो इसको सेलेक्ट कर ही लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल या सेल या जो भी आपको लगता है वो यहाँ करके मस्त एकदम सुंदर सी टेबल बन जाएगी, अच्छा लगेगा।